शेयर बाजार की इन उलझनों को सुलझाना कोई हवा में तीर चलाने जैसी बात बिल्कुल नहीं है। किसी भी कंपनी में निवेश करने के पीछे एक गहरी समझ, ठोस डेटा और एक बहुत ही सटीक विश्लेषण काम करता है। तो चलिए आज की इस एक्सप्लेनर में बाजार की इसी विश्लेषण की परतों को थोड़ा करीब से समझते हैं। का एक बड़ा ही कमाल का कोट है कि शेयर बाजार में निवेश करना एक कला भी है और विज्ञान भी। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि मार्केट में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ नंबर्स के विज्ञान की नहीं, बल्कि एक सहज रणनीति और डेटा संचालित कार्य प्रणाली रूपी कला की भी जरूरत होती है। आज चर्चा में हम इन प्रमुख बिंदुओं से गुजरेंगे। निवेश के दो रास्ते कौन से हैं, तकनीकी और मौलिक विश्लेषण कैसे काम करते हैं, एक इन्वेस्टर का टूलकिट कैसा होता है, और आखिर में कुछ जरूरी उपकरणों और ट्रेनिंग के तरीकों पर नजर डालेंगे। बात करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम निवेश के दो बिल्कुल अलग रास्तों की बात करेंगे। इसे मौसम के पूर्वानुमान और एक मेडिकल जांच के फर्क की तरह समझिए। कि दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी सा बंटवारा है। एक तरफ है तकनीकी विश्लेषण, जिसे आप आने वाले हफ्ते के मौसम की भविष्यवाणी करने जैसा मान सकते हैं, और दूसरी तरफ है मौलिक विश्लेषण, जो किसी कंपनी के अंदरूनी स्वास्थ्य की लंबी अवधि की एक पूरी मेडिकल जांच करने के बराबर है। सबसे पहले इस बाजार के मौसम को डिकोड करते हैं, यानी बात करते हैं तकनीकी विश्लेषण की। रोजाना के बाजार में बहुत शोर होता है, कीमतें पल पल बदलती है। इस शोर को खत्म करने और ये समझने के लिए कि असल में किसी स्टॉक की कीमत किस दिशा में जा रही है, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। 50 दिन या 200 दिन के जो ये औसत होते हैं ना, ये ट्रेंड की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। नंबर आता है RSI का। ये एक तरह से मार्केट के मनोविज्ञान का क्विक टेम्परेचर चेक है। ये तुरंत बता देता है कि क्या कोई स्टॉक एक ही दिशा में बहुत ज्यादा खिंच गया है। अगर स्कोर 70 से ऊपर है तो मतलब स्टॉक ओवरबॉट है, और 30 से नीचे है तो शायद वो ओवरसोल्ड स्थिति में है। बॉलिंजर बैंड्स को कैसे भूल सकते हैं? ये टूल सीधे तौर पर अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी को मापता है। जैसे कोई स्प्रिंग दबने के बाद झटके से खुलता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब ये बैंड सिकुड़ते हैं तो समझ लीजिए कि सप्लाई और डिमांड में बदलाव के कारण एक बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है। मूल निष्कर्ष क्या निकला? यही कि तकनीकी विश्लेषण ट्रेडर्स को वो फुर्ती और गति देता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। इससे तुरंत निर्णय लेने और बाजार में एकदम सही एंट्री या एग्जिट पॉइंट पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब रुक करते हैं दूसरे नजरिए की तरफ, यानी मौलिक विश्लेषण। देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म निवेशक कंपनी की गहरी डायग्नोस्टिक जांच कैसे करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेबी ने भी इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। जहां एक ट्रेडर का टूलकिट चार्ट्स और कुछ हफ्तों के रुझानों पर टिका होता है, वहीं एक वैल्यू इन्वेस्टर का फोकस सालों और दशकों की वेल्थ क्रिएशन पर होता है, जो कंपनी की असली वित्तीय स्थिति से आती है। जांच का सबसे बड़ा फायदा यही है कि रोजाना के बाजार के शोर शराबे को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। सारा ध्यान सिर्फ उन क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढने पर होता है जिनकी बुनियाद मजबूत है, ताकि कंपाउंडिंग के जादू का पूरा फायदा उठाया जा सके। अब ये है कि ये जांच होती कैसे है। इसके लिए हमें फंडामेंटल टूलकिट को खोलना होगा और वित्तीय विवरणों को समझना होगा। एकेडमी के सिलेबस पर गौर करें तो पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय की असली कहानी 3 स्टेटमेंट एनालिसिस से समझी जाती है। आय विवरण से शुरू होकर बैलेंस शीट और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तक। ये तीनों दस्तावेज मिलकर बिजनेस की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। बैलेंस शीट तो एक एक्सरे की तरह काम करती है। ये कंपनी की कुल संपत्ति और कर्ज का एक ऐसा स्नैपशॉट देती है जिससे तुरंत पता चल जाता है कि कहीं कंपनी के ऊपर लंबी अवधि के कर्ज का कोई भारी बोझ तो नहीं है। वित्तीय स्थिरता कंफर्म हो जाए, फिर टिकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रेशियो एनालिसिस किया जाता है। यहीं पर EPS यानी प्रति शेयर आय की तुलना स्टॉक की मौजूदा कीमत से होती है। इसी से P/E अनुपात निकलता है, जो ये बताता है कि स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता मिल रहा है या फिर बहुत महंगा है। और हाँ, भी कंपनी की निरंतरता को परखने का सबसे कड़ा इम्तिहान 1 या 2 दिन का नहीं होता। आधुनिक एनालिसिस टूल्स की मदद से इन अनुपातों को पूरे 5 साल के ऐतिहासिक डेटा पर परखा जाता है। तो ठीक है, अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर। इन सभी डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क्स को आज के निवेशक प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेक संचालित युग में हर चीज मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टिकर के इन पहले से तैयार बंडल्स को ही देख लीजिए। उदाहरण के लिए डेब्ट इंडिपेंडेंट बंडल उन कंपनियों को एक साथ फिल्टर कर देता है जो वस्तुतः ऋण मुक्त हैं। बस घंटों की रिसर्च मिनटों में हो गई।
जो लोग इस थ्योरी को एकदम प्रोफेशनली मास्टर करना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की NAL अकेडमी जैसे समर्पित मॉड्यूल्स मौजूद हैं। यहाँ वो पेशेवर तकनीकें सिखाई जाती हैं जिनसे इन जटिल अनुपातों को आसानी से डिकोड किया जा सके। कुल मिलाकर बात यहाँ आकर रुकती है, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले चार्ट्स बेहतर हैं या स्वास्थ्य की जांच करने वाले अनुपात? दरअसल बाजार में हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति को खुद ये तय करना होता है कि उनकी अपनी वित्तीय यात्रा के लिए कौन सा टूलकिट सबसे सही है, या शायद दोनों का सही संतुलन ही बाजार की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की असली चाबी है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।